अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव की साइड प्लेकेट बनाने का तरीका। सिंपल और इजी मेथड से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों स्लीव को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने आयरन के साथ इसके सेंटर में क्रीज बना लेनी है। दोनों स्लीव को आपने एक साथ रखना है और यहाँ पर आपने सेंटर में इस तरह से एक क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पर सेंटर में क्रीज बनाने के बाद आपने स्लीव को ओपन कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से क्रीज बना लेनी है और यहाँ से आपने दो फैब्रिक इस तरह से लेने हैं और इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, इसके सेंटर में ये हमारे पास क्रीज आ गई है। अब आपने स्लीव को यहाँ से इस तरह से ये देखें फोल्ड करना है। ये देखें ऐसे इस क्रीज के ऊपर आपने इसको ऐसे रखना है। 1/2 इंच आपने क्रीज से दूसरी साइड पर रख के इसको आपने यहाँ पे इस साइड पर क्रीज बना लेनी है। ये देखें, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपने दोबारा से क्रीज बना लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये देखें सेंटर में ये क्रीज हो गई और साइड पर आपने एक और क्रीज बना लेनी है। 1/2 इंच आपने फैब्रिक को बाहर की साइड पे सिलाई का मार्जिन इसमें आपने रखना है। अब दूसरी साइड से भी पलट के आपने इसी तरह से लेके आएंगे और यहाँ पर भी आपने क्रीज बना लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ दूसरी साइड पर भी आपने क्रीज बना लेनी है। तो इस तरह से स्लीव में हमारे पास 3 क्रीज बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे से आपने इसको प्रेस करके क्रीज आपने बहुत अच्छी सी बना लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने कटिंग करना है प्लेकेट बनाने के लिए। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक तरफ से हमारी स्लीव जो है ना वो बिल्कुल सीधी होती है, दूसरी तरफ से हमारी स्लीव वाला फैब्रिक थोड़ा सा उरेप होता है। तो जिस तरफ से उरेप होता है उस साइड से हमने प्लेकेट के लिए कट लगाना है। ये हमारी स्लीव की फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे ये देखें, आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें, ये उरेप वाला फैब्रिक है, हल्की सी उरेप आती है इसमें। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आपने कट कर लेना है। प्लेकेट हमने 6 इंच का बनाया है, तो यहाँ से हमने 5 इंच का कट लगा लेना है। यहाँ पे ये जो क्रीज़ बनाई है ना, क्रीज़ से हट के आपने अंदर की साइड पर 2 पॉइंट के गैप पर आपने एक निशान लगा लेना है और इससे आपने इसको कट कर लेना है। प्लेकेट हमने 6 इंच का बनाया है और हमने ना 2 प्लेकेट बना लेने हैं। 2 स्लीव के लिए 2 प्लेकेट आपने बना लेने हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट भी कर लिया है। अभी आपको पेस्ट करने का तरीका भी बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 5.5 इंच का कट लगाना है। 5 इंच भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो क्रीज़ है, क्रीज़ से बाहर की साइड पर आपने इस तरह से इसे कट कर लेना है और दोनों साइड पर आपने 2-2 पॉइंट का कट भी लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, 6 इंच लंबी बुकरम की पट्टी काट लेनी है। 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और फैब्रिक पे मैंने इसे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के बाकी आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है। इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं और दोनों की साइड पर आपने ये देखें, एक्स्ट्रा दोनों साइड पर आपने फैब्रिक ज़रूर छोड़ देना है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये क्यों छोड़ना है। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक याद से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, इस तरह से आपने दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। अब इसमें से आपने एक स्लीव को साइड पर रख लेना है और दूसरी पर मैं आपको पट्टी लगाना सिखाती हूँ। पट्टी हमने दोनों स्लीव पर सेम तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये क्रीज़ हमने 3 बनाई थी और यहाँ से ये देखें, हमने ये जो कट लगाया है, हाँ, ये 2 पॉइंट का गैप इसमें क्रीज से हट के छोड़ा था हमने। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला फैब्रिक आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे आपने इसको स्टिच कर लिया कट तक। अब यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है, इस साइड से भी आपने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, दोनों साइड पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको छुड़वाया था। वो इसलिए कि हमारी पट्टी अगर बिगनर से अक्सर मिस्टेक हो जाती है तो पट्टी फिर हमें दोबारा से बनानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपने ये सेट करके देख लेना है। ये पट्टी हमारी इस साइड पे सेट होके स्टिच होनी है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया। अगर यहाँ पे हमने पहले से फैब्रिक कट कर दिया होता
तो हमारी पट्टी जो है बिगनर्स को समझ नहीं आती कि कौन सी पट्टी किस साइड पर स्टिच होगी। तो फिर हम जब इसको स्टिच करेंगे तो उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक एक साइड से हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हमने कट लगाया था ना 2 पॉइंट का, हमने उस कट तक लाके इसको स्टिच कर लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमारी जो सिलाई है कट से आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया। ये उल्टी साइड पर हमने पट्टी को रख के स्टिच किया था। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे पलट लेना है और अच्छे से हमने इसको आयरन कर लेना है। यहाँ पर आपने बिना आयरन के अगला काम नहीं करना। तो यहाँ पे पट्टी को हमने इस तरह से पलट के अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और ये देखें, ये वाला फैब्रिक अंदर की साइड पे, पट्टी के अंदर की साइड पे जाएगा और ये जो यहाँ से मुड़ रहा है ये कटिंग में उरेप होता है। तो यहाँ से ये इसलिए मुड़ रहा है, अभी जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आयरन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने इसको स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखें, सिंपल तरीके से हमने इसको आयरन करना है। तो हमने इसको आयरन कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये वाला फैब्रिक भी देखें इस तरह से दिखेगा। अब आपने क्या करना है, पहले आपने ना यहाँ से बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है एंड तक। ये देखें, बिल्कुल आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको एंड तक सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से ये देखें, आपने धागे को कट कर लेना है। अब दोबारा से हमने इसको सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी सिलाई हमने किनारे पर लगानी है। जब हम इसको आयरन करेंगे तो यहाँ पे आयरन के साथ हमने फैब्रिक को सारे को सेट कर लिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे जब हम इसके करीब पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ऊपर नीचे सेट करके पिन लगा लेनी है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए, किसी भी किस्म का यहाँ पे बल नहीं आना चाहिए। यहाँ से नीचे की साइड से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, पट्टी जिस साइड पे बुकरम पेस्ट की है वो नहीं, उससे नीचे की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने ना थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। तो यहाँ से आपने पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब यहाँ कॉर्नर से आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है और इस तरह से किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आपने 1.25 इंच पे इस तरह से आपने इस तरफ को आना है सिलाई करते हुए और वापस आपने उसी सिलाई के ऊपर दोबारा पलट के आपने सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने एंड में एक ही जगह पे 2-3 मरतबा आपने टांके लेने हैं, तो ये स्टिच हमारी पक्की हो जाएगी। तो यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा प्लेकेट तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ से आपने धागे कट कर लेने हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये पहले हमने स्लीव शर्ट के साथ अटैच करनी है और फिर उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने इसका कफ लगा लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कफ लगाना सिखाऊंगी। अब हमने बाकी काम मैं ऑफ कैमरा करूंगी, स्लीव शर्ट के साथ अटैच भी करूंगी और यहाँ से फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।